आप देखो हर खेल की ना अपनी एक बाउंड्री होती है। जो टेबल टेनिस का खेल होता है ना, वो टेबल पे खेला जाता है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है बहुत सी छोटी होती है, एक लिमिटेड दायरे में वो खेला जाता है। लेकिन वहीं देखो जो क्रिकेट का प्लेग्राउंड होता है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है, जो लिमिटेशन होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है। चौका का भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, छक्का का भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है। उतना दूर क्रॉस करने के बाद ही चौका छक्का की तरफ वो जो है बॉल जाएगा और स्कोर आपकी बढ़ेगी। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। इंसान का भी ना अपना एक बाउंड्री रखा करो, एक लिमिटेशन रखा करो। इतना छोटा भी बाउंड्री मत अपने माइंड का बनाया करो, रिश्ते का मत बनाया करो कि कोई भी आए आपको फिजिकली, मेंटली, वर्बली एब्यूज़ करके चला जाए, आपको कुछ भी बोल जाए और आप बर्दाश्त करे रहो, अंदर से रोते रहो, घुटते रहो, पढ़ते रहो, गिरते पड़ते सड़ते रहो। इस तरह का छोटा बाउंड्री मत बनाया करो। अपने लाइफ का, माइंड का बहुत ही ओपन और बड़ा बाउंड्री बनाया करो, ताकि कोई भी इंसान घुसने के पहले ना 10 बार सोचे कि हम बोल रहे हैं उसका क्या प्रतिफल हमको भुगतने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि अपने मन और आत्मा को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखा करो। देखो जो इंसान ना अंदर से स्ट्रॉन्ग रहता है ना, उसको कोई भी कुछ भी बोलने का हिम्मत नहीं करता है। आजकल हम मान सम्मान स्वाभिमान की बातें करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं मीडिया में, यहाँ वहाँ, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह तरह तरह के लेख, आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं, वीडियो भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ ये सुनने तक ही सीमित मत रखा करो, इसको अपने आत्मा का क्वालिटी बनाओ। मान सम्मान जो होती है ना, वो आत्मा की क्वालिटी होती है। वो पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा से नहीं आता है कि भाई जिनके पास पोजीशन है, इनके पास एक टैग लगा हुआ है कि अमुक आदमी है तो सिर्फ इनकी ही मान और सम्मान है और बाकियों की तो मान सम्मान है ही नहीं। मान सम्मान जो होता है ना, वो इंसान की जो आत्मा होती है ना, वो मांग करता है। पैसा, रुपया, पोजीशन सब देखो एक्सटर्नल होता है, पेरिसेबल होता है, जो यहीं ही छूटना है और छूट के ही रहेगा। अगर आपका रियल जो एसेट होता है ना, मान सम्मान, इसलिए कभी भी अपने आत्मा का ना मान सम्मान स्वाभिमान गिरने मत दो। हमेशा अपने स्वाभिमान को ऊपर करके रखा करो। और आप देखो जिस इंसान का सम्मान स्वाभिमान ऊपर रहता है ना, जिसका आत्मबल स्ट्रांग होता है ना, जो फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, वही इंसान जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब अपने हक के लिए भी लड़ता है, अपने भी उठता है, दूसरे को भी उठाने में मदद करता है। और देखो बहुत ज़्यादा रोके घुट के ना रिश्ता मत चलाया करो, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा रो के घुट के रहते हो ना, तो आप अपने अंतर्मन की शक्ति को कुंठित करते रहते हो। आपको लाइफ जो होता है मीनिंगलेस लगने लगता है, क्योंकि आप कर तो कुछ और रहे हो, लेकिन माइंड हमेशा अंदर से बोलता रहता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बदसलूकी हो रहा है, कब तक तुम बर्दाश्त करते रहोगे। ये सब सारी चीज़ें, मन को स्ट्रॉन्ग करो, तुम भी चलो, इन लोगों को एक्सपोज करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप झुकते हो ना, तो क्या होता है कि आपके आत्मा पे एक स्कार पड़ने लगता है, आत्म स्वाभिमान को ठेस लगता है, माइंड जो है एक मेंटल ट्रोमा में चला जाता है। और यहीं से देखो सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो सारे निगेटिव इम्पैक्ट है ना, हाँ, वो बॉडी के ऊपर दिखने शुरू होने लगते हैं। क्योंकि बॉडी और माइंड जो है ना, तन मन सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपका आत्मबल गिरने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ रहे हो, मानसिक रूप से भी बीमार पड़ रहे हो, और आपका जीवन का जो है ना दशा खराब होते जा रहा है, दिशा खराब होते जा रहा है। इसलिए देखो जो भी बेकार लोग हैं, वाहियात लोग हैं, जो आपके मन को ठेस पहुंचाते रहते हैं, बाउंड्री इतना स्ट्रॉन्ग क्या करो ना, अपने माइंड के चारों ओर का कोई घुसने ही ना पाए। छोटी बाउंड्री रखोगे तो कोई भी अमुक आदमी कभी भी घुस जाएगा, आपको कुछ भी बोल के चलता फिरेगा, और हमेशा ही रोते गिरते मरते पड़ते सड़ते रहोगे। और ऐसा इंसान जो होता है ना, देखो जो कुंठित होकर जीता है ना, वो कभी अंदर से खुश नहीं रह पाता है, कभी लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी नहीं लिख पाता है। क्योंकि उसके मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कब तक हम इस ढंग से जीते रहेंगे, आखिर धरती पे हमको जीने का हक है कि नहीं। देखो कृष्ण ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपमान सहना और अपमान करना दोनों ही गलत है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी लोग आपके साथ गलत सलूक करते हैं, इल ट्रीट करते हैं, पहले तो इन लोगों को इग्नोर कर दो, क्योंकि इन लोगों का लेवल ही वही है। और जितना ज़्यादा आप इन लोगों से बात करोगे ना, आपका अपना जो मानसिक स्तर होगा ना, वो भी गिरता जाएगा। क्योंकि ये धरती पे इसी काम के लिए आए हैं। लेकिन अगर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर से सफोकेशन की फीलिंग आने लगे, आपका मन एकदम नकारात्मकता की तरफ जाने लगे, आप गलत विचार से घिरने लगो, आप जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगो, तब देर और देर रुक जाओ, रिश्ते का लिहाज छोड़ दो, इन पापी को, बेकार लोगों को, वाहियात लोगों को एक्सपोज करना शुरू करो। समाज के सामने इनका रियल फेस है वो लाने की कोशिश क्या करो। और आज के समय में देखो, हम जिस डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के युग में जीने का टाइम नहीं है। अपने मन को स्ट्रांग बन के जीने का हक लिया करो। और देखो जो इंसान अंतर मन से स्ट्रांग रहता है ना, उसका देखोगे मन में भी चमक रहता है, फेस पे भी चमक रहता है, उसको किसी कॉस्मेटिक की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है ना, वो स्ट्रांग है। चमक जो होती है आत्मा से आती है, कॉस्मेटिक से नहीं आती। इसलिए सही जीवन जियो, जीने का हक।